हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरजीत प्रभु जी और मेरा प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप सभी को। दंडवत प्रणाम सभी को। अब शुरू करने वाले हैं आज की भागवतम, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा है, जैसे प्रभु लोगों ने, अनिकेत ने, गौरव ने, सबने, कि प्लीज़ प्रभु जी आप अकेले मत क्लास करो, यूट्यूब पे डालो। और मेरा तो काम है, जो बंदा इसको समझ ले कि अंशों का सेवा करना, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एज लॉन्ग एज वी आर गिविंग अ ड्यूटी और सर्विस टू कृष्णा, देन ओनली वी कैन बी परमानेंटली हैप्पी। सही है ना? और सब प्रभु लोगों की सेवा, क्योंकि करना तो देखो भैया यही है, इसी में खुशी है। इसी में खुशी। तो आओ, ज़्यादा टाइम लिए बिना, ज़्यादा लेक्चर किए बिना आज सीधा भागवतम करेंगे। और भागवतम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, जहाँ जहाँ आपको इसको समझने की जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं क्लियर करूंगा लेक्चर में। और उसके बाद गुरजीत प्रभु की कोई भी 20-25 मिनट लेक्चर के बाद कोई भी क्वेरीज हो पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है प्रभु। तो आओ पहले आरती शुरू करते हैं। थोड़ी सी आरती भानु दुलारी की गाऊंगा, फिर एनी डिले के बिना, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, फिर 10:30 से पहले इनको घर भी जाना है। हमारे पास हाफ एन आवर 40 मिनट है, तो ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी। कर दो, थोड़ा सा बंद कर दो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे। गौरानिताय जय जय गौरानिताय। जय कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम। जय गौरंगानिताय जय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय शिल प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय।
जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय। गंगा देवी की जय। जय। तुलसी देवी की जय। जय। भक्ति देवी की जय। जय। यमुना माई की जय। जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय। गौर प्रेमानंदी हरि 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 बोल। बोल। संवेद भक्तवृंद की जय। संवेद भक्तवृंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबा जी। देखिए प्रभु जी, इस आरती से ना सब एंजाइटी स्ट्रेस सब उतर जाता है। जो बच्चे फिटनेस करते हैं उनके लिए भी कितना बेटर है कि थोड़ा स्पिरिचुअल टच में रहें, देन दे कैन बी फुली सेफ एंड प्रोटेक्टेड। कान्हा जी सबका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। गीता का भी मोटिव यही है, जैसे कि बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि बेटा टेक माय प्रोटेक्शन, सरेंडर टू मी, abandon ऑल काइंड ऑफ रिलीजन। इसी से क्या है, सुखी और खुश रह सकते हैं, है ना। अभी थोड़ी सी भानु दिलारी की ये आप सुनिएगा, ताकि आप देख भी लीजिए, थोड़ा याद हो। 2 ही मिनट लगेंगे। इसमें बहुत आनंद, ये राधा रानी की आरती है। आरती भानु दुलारी की केशरी बरसाने वाली की। आरती भानु दुलारी की केशरी बरसाने वाली की। विराजे सिंहासन श्यामा दिव्य श्री वृंदावन धामा। डुरावे चवर सुगर बामा पलोटे पग पूरण कामा। लली पग अंग चापिनी शंक चाम जनुरंक पाई निधि पारस प्यारी की। केशरी बरसाने वाली की। आरती भानु दुलारी की केशरी बरसाने वाली की। आरती भानु दुलारी की केशरी बरसाने वाली की। गौर सिर कनक मुकुट राजे चंद्रिका चारु सुछवि छाजे। कुटिल कुंतल अली भल ब्राजे जे लिखत जेहि सिकी कलाप लाजे। मांग सिंदूर मोतियन पूर सजीवन मूर ब्रह्म गोवर्धन धारी की। केशरी बरसाने वाली की। आरती भानु दुलारी की केशरी बरसाने वाली की। आरती भानु दुलारी की केशरी बरसाने वाली की। श्रवण बिच कर्ण फूल झलके नासिका बिच बेसर हलके। गयन बिच प्रेम सुधा छलके बंधु बल गे लखी लखी ललके। चपन नथ चमक दसन दुति दमक सुमुखी मुख रमक मधुर मुस्कनी सुकुमारी की। केशरी बरसाने वाली की। आरती भानु दुलारी की केशरी बरसाने वाली की। आरती भानु दुलारी की केशरी बरसाने वाली की। मोतियन लरूर मणिमाला इबुक झलकत इक ताला। शंभु शुक दे संग करताला लली गुण गावती ब्रज बाला। कबहु मुख मुरली कबहु दुग दुरली कबहु दृग जुरली कबहु सुधि बुरनी बिहारी की। केशरी बरसाने वाली की। आरती भानु दुलारी की केशरी बरसाने वाली की। आरती भानु दुलारी की केशरी बरसाने वाली की। कानिरिन जरिन नील सारी
कंचुकी कुमकुम रंगवारी, चूरी कर कंकन मनहारी, चीन कटी किंकनी छवि न्यारी, पायलनी पगनी मिहावरी लगनी, बिछुवनी नगनी कृपालु सुकृति कुमारी की, के श्री बरसाने वाली की, आरती भानु दुलारी की, के श्री बरसाने वाली की, आरती भानु दुलारी की, के श्री बरसाने वाली की। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम। श्याम जय जय शील राम। प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि कैसा बोल। लगा? हरे कृष्णा प्रभु ये जी। देखो म्यूजिक के बिना भी मतलब है? कोई, हाँ, बस सिर्फ मुंह से। मैं एक्चुअली अनिकेत को वो पहले बताया, यार तुमने ये सुनाया पढ़ के बहुत आनंद, तो आरती भी वो सुनाई थी, वो कह रहा खुशी खुशी। फिर मैंने अगले दिन आरती भानु दुलारी की, कह रहा बहुत अच्छी है, तुम खुशी की फैक्ट्री हो ऐसे बोल रहा। चलो। मैं क्या, ऐसे ही होना चाहिए, भक्त को खुश रहना चाहिए, खुश रखना चाहिए, क्या नहीं? बिल्कुल भगवान में सब खुशी है, इनका धाम पकड़ लिया, इनके चरण पकड़ लिए तो हर तरह से खुशी है कि नहीं? चलो अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो तभी ये भक्तों के द्वारा आजकल के सारे बच्चों को, संसार को यही सलाह दी जाती है, भैया ये प्रॉपर्टी, पैसा, मटेरियल ना, ये करो, आरती करो, कीर्तन करो, ये भागवतम पढ़ो। इनको कभी हमने खोला नहीं। आनंद, ज्ञान, भक्ति, जो हीरे के दाने हैं, हीरे के पीछे तुम भाग रहे हो, डायमंड और ज्वेलरी, वो तो इधर है, इधर है, इसमें ही है सब कुछ, गोल्ड है। तो चलो अभी शुरू करते हैं, ठीक है? ये देखो 10:30। हाँ कोई नहीं, अब 10:40 तक हो जाएंगे, आधा घंटा बस, ठीक है? 11 बजे घर 20 मिनट में पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, चलो हरि बोल। हरि बोल। तो शील प्रपाद की जय। श्री राजोवाच। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येण आत्मन सुरा एतत् आचक्षव भगवन् शिष्याणाम अक्रमम गुरु। तो इसका भावार्थ बताएंगे। शील प्रपाद की जय। महाराज परीक्षित ने शील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया, जो उनके ही शिष्य थे? बृहस्पति तो जानते ही हो आप, देवताओं के गुरु स्वर्ग में रहते हैं। देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया था? कृपया मुझसे इस घटना का वर्णन करें। तो तात्पर्य में शील प्रपाद जी बताते हैं, शील प्रपाद की जय। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। सप्तमे गुरुणा तक्ते देव दैत्य पराजिते विश्व रूपे गुरुत्वे निवृतो ब्रह्म उपदेशत। इसका भावार्थ है, इस 7वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार हुआ, किस प्रकार बृहस्पति ने उन्हें त्याग दिया, और किस प्रकार असुरों से पराजित होकर देवताओं ने ब्रह्मा के उपदेश अनुसार अपना यज्ञ कराने के लिए विश्व रूप को पुरोहित रूप में स्वीकार किया। एक आपको बात बता दूं गुरुजीत प्रभु, जो आज हम पढ़ रहे हैं, इट इज द बेस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द कलयुग। मैं ये नहीं कहता कि बाकी उसमें सब इक्वली हैं, पर भागवतम में जितना दम है किसी में नहीं। जितने भी गोस्वामी, हाँ ये भागवतम है, ये कलयुग का हथियार। हर कोई गोस्वामी काउंसलर मुझको यही बताएंगे, जितने भी शील प्रपाद खुद बता रहे। ये शास्त्र है ना जो भागवतम, इसको पढ़ेंगे, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद, कलयुग का हथियार है। परीक्षित महाराज पूछते हैं, जो कि सुखदेव गोस्वामी कहते भी 7 दिन है। असल में मैं आपको कल बताया था ना, 7 दिन में ही हमारा मृत्यु होना। तो हम सोच लेते हैं आने वाले 7 दिन नहीं, वो होगा तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे, इन सब में से एक दिन होगा। तो इन 7 में हमारा मृत्यु है। तो उनको इसलिए दिया गया था भी ये 7 दिन ये करें, भगवान के अच्छे से शरणागत हो, शरण ग्रहण करें, ताकि खुश रह सके, पार हो सके, ऊपर आत्मा भी भगवत धाम जा सके। तो हमारे लिए भी यही है। हमारे बताते हैं नित्यम भागवत सेवा नित्य पढ़नी चाहिए। वो नहीं है कहीं ये कर्म कांडी और वो बता देते हैं जी वो मैंने 20 दिन की सुनी या हफ्ता आए थे जी भागवतम का, वो नहीं है हमारा।
एटलीस्ट हो सकता है कि चलो जिस दिन नहीं भागवतम उस दिन भी कुछ पढ़ो, गीता पढ़ सकते हो, गीता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मतलब कुछ भी नहीं। अथॉरिटी जो हरे कृष्णा इस्कॉन से क्या क्यों कहते हैं, इस्कॉन है गुरु परंपरा से आ रहा है। जैसे मैंने कल बताया था ना, कान से खा लेंगे, नाक से खा लेंगे, वो नहीं होने का, बिकॉज प्रूफ इज हियर। ये श्री कृष्ण से आ रहा है, फिर ब्रह्मा, फिर नारद, फिर आगे व्यास, इस तरह चैतन्य महाप्रभु 22 नंबर पे आए। ये आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि 1 से लेकर 32वें नंबर पे प्रभुपाद कैसे आए। तो ये कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये एज इट इज ज्ञान दे रहे हैं। तो उसको पढ़ेंगे तो हमें भगवान से सीधा वो लाभ प्राप्त हो रहा है, जैसे अर्जुन को दिया गया। बस उसमें तात्पर्य थोड़ा डिफरेंट होता है, और डिफरेंट भी मतलब आप देखेंगे श्लोक सेम है, तोड़ के दिया गया अर्थ वो भी सेम है, जैसे भगवान दे रहे हैं ट्रांसलेशन भी सेम है। तात्पर्य जो गोस्वामी लोग हैं, आचार्य लोग हैं, जो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है, वो दे रहे हैं, पर वो भी हृदय में ज्ञान कृष्ण ही प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वो माला भक्ति नियमों के पक्के हैं। मैंने आपको जैसे कल बताया था, अनपढ़ भी हो व्यक्ति, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है ना, जरूरी नहीं किताब खोलना है, भगवान हृदय के अंदर ज्ञान प्रकट करेंगे। तेषम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम मामियेन उपयांति। बेटे तो प्रीति पूर्वक पूजा श्रद्धा सहित मेरे भगत बनो, मुझे प्रणाम करो, ज्ञान मैं प्रकट करूंगा हृदय में। कृष्ण बोल सकते हैं तो झूठ कौन बोल रहा है भैया? झूठ को हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता है ना, वो खुद ही प्रकट कर रहे हैं। हम देख भी रहे हैं, जैसे माला और भक्ति का टेस्ट लग जाता है, जो चीजें हमने भी पढ़ी हैं वो और पक्की होती जा रही हैं, और कई बार हमको भी नहीं पता चलता ये ज्ञान कहाँ से आ गया कि मैं सेवा पे खड़ा हूँ। वो कृष्ण या शील प्रपाद हमारे अंदर बोलते हैं, को हम भगवान और गुरु को समर्पित। फिर बच्चे भी ऐसे होंगे, उनको भी गाइडलाइन देंगे, वो भी लड़ लगेंगे, तभी समाज में सुख शांति आएगी, है ना, स्टेट में आएगी, देश में आएगी, वर्ल्ड में आएगी। इसीलिए वी हैव टू स्प्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट सेल्फ, रिमूव योर एंजाइटीज, रिमूव योर स्ट्रेस, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कृष्णा, बाय कृष्णा, देन स्प्रेड दिस कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है ना, आगे पढ़ते हैं। हरि बोल। श्री भद्रायणी उवाच, आगे श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। तो ये एक पूरा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शील भद्रायणी उवाच, इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्य मद उल्लंघित सतपथ मरुदभि वसुभि रुद्रे आदित्य ऋभुभि नृप विश्वदेवे च साध्य च नास्ताभ्याम परिश्रित सिद्ध चारण गंधर्वे मुनिभि ब्रह्मवादिभि विद्याधर अप्सरोभि च किन्नरे पतक उर्गे निषेव्यमाण मघवान स्तूयमान च भारत उपगीयमान ललितम आस्थान अध्यासन आश्रित पांडुरेण आपत्रेण चंद्रमंडल चारुणा युक्त चा अन्य बारमिष्ठ्य चामर व्यजन आदि भी। खोल दो जरा, कुंडी खोल दो, बेल बजी है, एक बार वहां से खड़े होके खोल दो, पर्दा इधर कर दो जरा। नीचे से खोल दो प्रभु जी, नीचे ये, हाँ बस, अब बैठ जाओ। कोई नहीं, वो आएंगे, उनको प्रभु जी कह देंगे डिस्टर्ब ना करें, वो उधर चले जाएंगे, इधर तो बैठेंगे नहीं, है ना। युक्त च अन्य पारमेष्ठ्य चामर व्यजन आदि भी विराजमान पोलमया स अर्थ असन्या वृषम स यदा परम आर्च्यम देवानामात्मन च न अभ्यनंदत संप्राप्तम प्रत्युत्थान आसन आदि भी वाचस्पतिम मुनिवरम सुर आसुर नमस्कृतम न उच्चाल आसनात् इंद्र पश्यन अपि सभा आगतम। आपकी ना जो तुलसी का प्रसाद दिया था सुबल किशन जी ने, दामिनी को बोला है वो कबोर्ड के अंदर रखा है, भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी थी, मैंने भी थोड़ी खाई, आधा केला भी रखा है। तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ी दी थी, दामिनी को कहा था रखी है उधर ना। ये जो बंद करते हैं ना अपना, क्या बोलते हैं, स्टोर, ये नहीं बंद करनी, वो वीडियो पे है हम ना अभी। तो वो ले लेना तुलसी, ठीक है।
वो मुझे प्रभु जी 1100 डोनेशन दे गए थे। तो सुबल किशन जी कहते कि तुम अपने आप गीता में मैनेज कर लेना, कि जैसे कई 20-30 की सस्ती लेके जाते हैं ना। वो तो मुझे कह रहे थे, कोई वो सलमान खान की देखने जा रहे थे टाइगर 3, तुम भी चलो। मैं क्या नहीं, अगली बार, अभी तो मैं सेवा पे हूँ। फैमिली थी उनकी ना, एक छोटे वो है, लड़का है, लड़की थी, उनकी वाइफ भी थे। सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दी वीडियो, सब प्रभु लोगों को मेरी तरफ से सॉरी। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार तीनों लोकों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वह सिंहासन पर आसीन था और उसके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्वनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग, पक्षी तथा उर्ग सर्प भी बैठे थे। आप देख रहे हैं, मतलब ये स्वर्ग का ऐश्वर्य है। आप देखिए, इंद्र जो है देवता, उनके आसपास ये लोग रहते हैं, मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, सिद्ध, चारण, कितने सर्प और अप्सराएं सब। यू कैन सी सारा इन्होंने फैक्चुअल यहाँ पे बताया। हेलो। तो ये जो है इंद्र के पास सब कुछ। कौन कौन थे? अप्सराएं, किन्नर, पतंग, पक्षी तथा उर्ग सर्प भी बैठे थे। सर्प, उर्ग सर्प को बोलते हैं इन्होंने, इसलिए ब्रैकेट में सर्प बैठा है। हाँ, सांप। वह सभी राजा इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे। वो हमारे लिए सांप ऊपर इंसानी रूप में रहते हैं, उनका एक रूप है स्पेशल, वो हमें नहीं दिखता। उनके जो ये, क्योंकि अब वो स्वर्ग है भैया, वहाँ के हैं, तो उधर के डिफरेंट रूप है। अब ये क्या है, ये सारी एक्चुअल में फैक्चुअल चीजें हैं, इनके बिहाइंड साइंस भी है, पर आजकल लोग उल्टे चल रहे हैं, है ना जी। जी नहीं पढ़ता मैं ही हूँ, समझाऊंगा भी मैं, आप सिर्फ सुनो। ठीक है, आप यहाँ से देखते रहो, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे को सुनो, सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब। मैं आपको भावार्थ भी बता ही रहा हूँ। तो वह सब राजा इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इजी समझ आ रहा है? ठीक पढ़, क्लियर है वॉइस, और इजी हिंदी है। राजा इंद्र के सिर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था, चवर झूल रहा था और समस्त राजसी ठाट बाट सजा था। राजा इंद्र अपनी अर्धांगिनी शची देवी सहित सिंहासन पर बैठा था। तभी उस सभा में महान साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधुओं में से एक बृहस्पति राजा इंद्र सहित सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। तो भी अपने गुरु को अपने समक्ष देखकर भी राजा इंद्र ना तो अपने आसन से उठा, ना अपने गुरु को बैठने हेतु आसन दिया और ना उनका आदर पूर्वक सत्कार ही किया। तात्पर्य ये है कि राजा इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। जब कोई भी भगत हो, घर पे हो या कहीं हो, साधु हो या कोई गुरु हो, उसका रिस्पेक्ट करना बनता है। उसको कम से कम नमस्ते, हरे कृष्णा, जो भी, तो उसमें क्या होता है, उसका कोई इसमें हार्म नहीं होगा। हमारा हार्म जरूर हो सकता है। वो भक्त के लड़ नहीं लगेंगे तो भगवान के उधर धाम नहीं जा सकते, क्योंकि डिवोटी को कृष्ण ही भेजते हैं। और ये सही बात है, क्योंकि ही कैन ओनली गिव अस द साइंस एंड रियलाइजेशन हाउ यू कैन बी हैप्पी, पीसफुल, कंटेंटफुल इन योर लाइफ, है ना। कान्हा जी स्वयं नहीं आते, ये उनके हेतु की कृपा है कि वो आगे भक्तों को भेजते हैं। हेतु की कृपा मीन्स सेल्फलेस मोटिव। जितने भी आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं पृथ्वी पर, मटेरियल वर्ल्ड में, उनका कोई ना कोई मोटिव रहता है ना, पीछे बिजनेस रहता है कि मेरा ये कार्य हो जाए। पर भगवान का कोई जब कृपा करते हैं, कोई उनका उस पर सेल्फलेस मोटिव होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर हेतु की है, भगवान की अहेतु की कृपा होती है, और वो सबसे बड़ी कृपा मानी जाएगी, है ना, क्योंकि भगवान से बड़ा साधु कोई नहीं। तत् निर्गत्य सहसा कवि अंगिरस प्रभु आयो स्वर्ग गृहम
तृष्णीम विद्वान श्रीमद विक्रियाम। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था। गुरु कौन होता है? एक बाप होता है, एक बेटा होता है। बाप को सब कुछ पता होता है, बेटा चाहे कुछ छुपाना चाहे, उसी तरह गुरु को सब कुछ पता होता है, शिष्य कितना पानी में है, कितना ऊपर है। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। राजा इंद्र द्वारा समस्त शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वह पूरी तरह समझ गए कि राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। वह चाहते तो राजा इंद्र को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बदले वह उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। तरी एव प्रतिबुद्ध्य इंद्र गुरु हेलनम आत्मन गृह्याम आस सदसी स्वयं आत्मानम आत्मना। स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली। ये जानते हुए कि उसने अपने गुरु का निरादर किया है, उसने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपनी भर्त्सना की। अहोबत मया असाधु कृतम वेदभ्र बुद्धिना यत मया ऐश्वर्य मतेन गुरु सदसी कात्कृत। ओ, अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के मदवश मैंने ये क्या कर दिया। जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैं उनका सत्कार करने से चूक गया। सचमुच मैंने उनका अनादर किया। इंद्र बोल रहा है। आ रही है ना समझ? इजी है ना? तो बस सुनते रहो सिर्फ, ठीक है। कगृध्येत पंडित लक्ष्मीम त्रिपिष्टपते अपि यया अहम आसुरम भावम नीत अद विबुद्ध ईश्वर। यद्यपि मैं सतुगुणी देवताओं का राजा हूँ, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और मिथ्या अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय, मेरा धन एवं ऐश्वर्य को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि वो गुरु के काम नहीं आ सका। उसके मत में वो चूर हो गया, अभिमान हो गया, और गुरु को माथा टेकना, दंडवत प्रणाम नमस्कार करना भूल गया। उनको देखा तक नहीं, है ना। तो तात्पर्य में क्या बताते हैं? तात्पर्य में श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की थी। शील प्रपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की थी, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्य। भावार्थ है, हे ईश्वर, मुझे ना तो धन या भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, ना मैं चाहता हूँ कि मेरे अनेक अनुयायी हो। अनुयायी मीन्स फैंस, फॉलोअर्स। चैतन्य कह चाहिए नहीं जो मुझे अपना नायक माने, ना ही मुझे अपने आप को प्रसन्न रखने हेतु किसी सुंदर स्त्री की आवश्यकता है। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो ये स्वयं ही राधा और कृष्ण है। कितने 400 के 500 वर्ष पहले बंगाल में प्रकट हुए। किसके लिए? हमारे लिए। वो प्रभु महादयालु है। पाप तो हम कर रहे हैं, पर हमें ये बद्ध जीवों को महामंत्र दे के कि बेटे ये जपो, इससे हमेशा तुम्हारे साथ एसोसिएशन रखूंगा, बद्ध जीव मुक्त जीव बनेगा और मेरे धाम को वापस आ सकता है, और यहाँ पर भी अपनी चिंताओं से मुक्त होकर खुश रह सकता है। क्यों? भगवान उसे हमेशा शरण में रखेंगे, वो शरण ग्रहण करेगा, खुश रहेगा। ऐसे वैसे हम जो भगत होते हैं वो निष्काम भगवान के लिए करना चाहते हैं, पर संसारी लोग क्योंकि आजकल खुशी तक नहीं है उन्हें, इसलिए हम वैष्णव जो लोग होते हैं उनको पर दुख देख के दुखी होते हैं। अपने लिए वैष्णव खुश रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, पर वो निष्काम रूप से भगवान का सेवा मालिक मान के करता है, पर फिर भी वो दुनिया को इसलिए बताता है कि चलो ये इनके बद्ध जीवों पे दयालु होता है कि चलो खुश तो रह सके, एटलीस्ट महामंत्र का जाप तो करें। बाद में उसको पता है स्लोली वो भी निष्काम बना देंगे श्री कृष्ण को, है ना। अभी क्या है, कोई शिव जी से वरदान मांगता है, भगवान ये दे दो गाड़ी बंगला ये, तो भगवान के नाम में सब कुछ है। और अभी ये जो भौतिक वरदान ले रहे, यही इसी की कामना में बार बार आना पड़ता है भौतिक। एक्चुअली वरदान नहीं, ये फंदा है, ये श्राप है। तो इसलिए श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे इसको कम करते हैं। भगवान कहते हैं यस्या मनु अनुग्रामी हरीशे तदनम शनि। जो भी मेरी शरण आता है उसको परिपक्व बनाने के लिए वो सब कुछ भौतिक धन ऐश्वर्य छीन लेते हैं, और जब बंदा भगत परिपक्व हो जाए तो सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद 40 रुपया लेके गए थे,
साल बाद अमेरिका में 40 करोड़ था। तो उसको पता है भाई मेरा बच्चा, मेरा पार्षद, मेरा एसोसिएट मेरे लिए ये बनाएगा मंदिर, मेरे लिए गौशालाएं, मेरी कृष्ण चेतना को जगा रहा है। भगवान ने उन्हें इसी कार्य के लिए भेजा है ना। बड़ा पावरफुल है ये। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। देखिए प्रभु जी को बहुत अपने अच्छे तरीके से समझा रहे जी हैं भागवतम। भावार्थ जब निकलता है ना, जब हम भागवतम है भी पावरफुल, जब इन चीजों को पढ़ते हैं तो अपने आप अंदर ये करते हैं। भक्त लोगों के, भक्त नहीं जी कुछ करता, गुरु करते हैं उसके, वो बस समर्पित रहता है, उसका कोशिश ये रहता है वो गुरु को ठीक से समर्पित रह सके। अब जैसे मैं सामने से नहीं बोलता, पर मन में हमेशा जब भी शुरू करता हूँ आरती या जब भी शील प्रभुपाद की जय बोलता हूँ, अंदर से ये बोलता हूँ कि शील प्रभुपाद आप ही करेंगे जो कर रहे हैं, मुझे पता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं किसी के बिना कुछ नहीं हूँ। फिर गुरु के आगे जो गुरु परंपरा से महान वैष्णव आते हैं, जैसे हमारे सुबल किशन जी हैं, मेरे शिक्षा गुरु हैं, उनकी कृपा से, हेतु की कृपा से ये सब मिलता है। वही लोग हमें बोलते हैं, हम नहीं बोलते, और उनका कृपा बना रहे, उनसे यही प्रार्थना है मेरी। तो आगे प्रभु जी बता रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रे हेतु की तविये। चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपका आज्ञाकारी दास बना रहूं। प्रकृति का नियम है कि जब कोई अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है, साफ लिखा है। भागवतम बताती है चीजों को सही दृष्टि में, जो आप देखते हैं जो संसार में उल्टा हो रहा है सब, है ना, वो असल में उल्टा है। इसका मतलब क्या है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली मीन्स बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा जो चीजें हैं, भौतिक सुविधाएं, जिससे हमारा पतन ही होता है। पतन मतलब डाउनफॉल। अपराइज तो हो नहीं रहा, वो तो भक्ति से हो रहा है। देख रहे हैं आनंद और ज्ञान तो भक्ति में है। मंदिर जाना पड़ता है शांति के लिए। अगर इतना ही भैया तुम्हारे पास पैसा है, घर है, तगड़ा है, सब कुछ है, तो मंदिर क्यों जाते हो शांति ढूंढ, ये क्यों पढ़ते हो? इसमें नहीं है, इसमें उल्टा चिंताएं हैं। नए मोबाइल में जितने देखूंगा आंखें मेरी खराब होंगी। 15 मिनट मैं वॉक करके नहीं जाऊंगा मार्केट, आई विल गो ऑन माई कार। कार पे जाऊंगा, मेरा पेट बढ़ेगा, मेरी हेल्थ खराब होगी। तो भौतिक दृष्टि से इधर उधर भाग रहे हैं और आध्यात्मिक हमारा फुस है, तो हमें शांति और कहाँ की चिंता वो घेरेंगी, शांति कहाँ की, आनंद कहाँ का, भक्ति कहाँ की मिलनी है ना। तो ये व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से समान रूप से लागू होता है। सभी देवता सतोगुणी हैं, किंतु कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र के उच्च पद जैसी स्थिति पर अवस्थित राजा भी अपने भौतिक ऐश्वर्य के कारण नीचे गिर जाता है। आजकल हम अमेरिका में वास्तव में यही देख रहे हैं। शील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अमेरिका गए थे ना उस टाइम, समग्र अमेरिकी राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास किया है। जैसे अभी आपको श्री शुबल कृष्ण जी बता रहे थे, बेटा कनाडा जाओगे क्या मिलेगा, बताया था ना, साफ बताया था। मैंने भी तुमको उससे भी स्पष्ट बताया। मैं खुद वहां से 10 साल धक्के खा गया हूँ, 5 साल अब इधर हूँ, खुश हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, आगे ज्ञान बांट रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मैं नहीं बांट रहा, गुरु कर रहे हैं हमारे, मैं बस समर्पित हूँ। इससे मैं भी आनंद में रहता हूँ, उनको भी आनंद में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो समग्र अमेरिकी राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास किया है। इसका फल ये हुआ है कि सभी अमेरिकी लोग अमेरिकी समाज में बड़े पैमाने के अत्याचारों से आक्रांत हैं और आश्चर्यचकित हैं कि अमेरिका में इतना अनाचार तथा अराजकता कैसे व्याप्त है। एक एक बात समझ आ रही है ना। जैसे कि श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय 31वें श्लोक में कहा गया है, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम। जो प्रबुद्ध नहीं है उनको जीवन का उद्देश्य जो वास्तव में भगवान के धाम को प्राप्त होना है ज्ञात नहीं। अतः वह व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोगना चाहते हैं और वह सूरत तथा सुंदरी के आदि हो जाते हैं। ऐसे समाज का व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है।
वह वंचित आबादी है और वर्ण संकर कहलाते हैं। और जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है, वर्ण संकर जनता की वृद्धि से नारकीय समाज की सृष्टि होती है। आज अमेरिकी लोग अपने आप को ऐसे ही समाज में पाते हैं। इससे ऊपर कोई चीज हो सकती है? शील प्रभुपाद जो क्रांति लेके आ रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, भगवान का पार्षद ही कर सकता है ऐसा, और आम आम इंसान नहीं कर सकता। किंतु सौभाग्यवश अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात हो चुका है और अनेक भाग्यशाली नवयुवक इस आंदोलन के प्रति सचेष्ट हैं। इसके द्वारा लोग उच्च चरित्र वाले आदर्श व्यक्ति बन रहे हैं, जो मांसाहार, अवैध मैथुन, मदपान तथा द्युत क्रीड़ा से अपने आप को सर्वथा दूर रखते हैं। यदि अमेरिकी लोग अपने राष्ट्र के अवनत अपराधपूर्ण जीवन पर रोक लगाने हेतु उत्सुक हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को अंगीकार करें और ऐसे मानव समाज का निर्माण करें जो श्रीमद् भगवत गीता में उल्लिखित है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। उन्हें चाहिए कि समाज को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों में विभाजित कर लें, क्योंकि उनमें अभी चतुर्थ श्रेणी से भी नीचे के लोग उत्पन्न हो रहे हैं। अतः अपराधी समाज के संकटों से कैसे बचा जा सकता है? बहुत काल बीता, श्री इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति का अनादर करने पर पश्चाताप हुआ था। इसी प्रकार ये सलाह दी जाती है कि अमेरिकी लोग अपनी ब्रह्मपूर्ण उन्नत सभ्यता के लिए पश्चाताप करें। उन्हें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु से उपदेश ग्रहण करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो सुखी होंगे और उनका राष्ट्र आदर्श राष्ट्र बनेगा, जो समस्त विश्व का पथ प्रदर्शक बन सकेगा। शील प्रभुपाद की जय। इसके बाद एक दो श्लोक और पढ़ लेंगे छोटे। देख रहे हैं कि शील प्रभुपाद ने सब कुछ समझा दिया। यहाँ पर मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी एक आधा श्लोक और पढ़ लेते हैं। आप देख रहे हैं कितनी पावरफुल है श्रीमद् भागवत, है ना। एंजाइटी तो आप जो कहते हैं कि कुछ है या डर है, चिंताएं, 2 श्लोक पढ़ने से ऐसे भागती हैं। हाउ मच है, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, 20 मिनट्स, कितने 25 मिनट किया, और देख लीजिए क्या स्थिति है, कितनी पावरफुल है ये चीज। एक दो श्लोक और पढ़ लेते हैं। शील प्रभुपाद की जय। ये पारमेष्ठ्यम दिशणम अधिष्ठिन न कंचन प्रति उत्तिष्ठेत इति ब्रूयु धर्मम तेन परम विदु। यदि कोई ये कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग के संबंध में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो, तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसे चाहिए कि वह अपने श्रेष्ठ जनों यथा गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णवों का आदर करे। उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके अनेक उदाहरण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे और सौभाग्यवश श्री नारद मुनि ने उनकी सभा में प्रवेश किया, तो वह श्री नारद मुनि को सादर नमस्कार करने के लिए अपने मंत्रियों तथा अधिकारियों सहित उठकर खड़े हो गए। श्री नारद मुनि जानते थे कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और श्री कृष्ण भी जानते थे कि श्री नारद मुनि उनके भक्त हैं, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया, क्योंकि श्री नारद मुनि एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा महान भक्त थे। इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने श्री नारद मुनि को सादर नमस्कार किया। वैदिक सभ्यता में ऐसा आचरण देखा जाता है। जिस सभ्यता में लोग ये नहीं जानते कि श्री नारद मुनि तथा श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण किया जाए और किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर हुआ जाए, भले ही वह सभ्यता प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जिसका संबंध नए कार्य बनाने और नए गगनचुंबी भवन निर्माण करने और बाद में उन्हें तोड़कर और नए बनाने में कितनी ही समुन्नत क्यों ना हो,
वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता तभी उन्नत कही जा सकती है जब उसके लोग चातुर्वर्ण्य प्रणाली का पालन करते हैं। क्या होती है चातुर्वर्ण्य प्रणाली? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैष्णव नहीं वैश्य जो बिजनेस करते हैं, और शूद्र। सही है ना? ये बिल्कुल सिंपल है ना, एक एक चीज समझ आ रही है ना? तो वो भी बताया आगे इन्होंने। प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, ब्राह्मण जो हो गए। द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में। चलिए पूरी कर लीजिए ना। तृतीय, पानी पीना। वो मेरे को सोचो कितना पीना होगा, कितनी जोर जोर की पढ़ रहा हूँ कितने टाइम से, है ना? तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्नोत्पादन तथा गोरक्षा हेतु। चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज की तीनों उच्च श्रेणियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो कोई नहीं जी, इस वीडियो के बाद इकट्ठे पानी पियेंगे, आप लोग भी पानी पीजिएगा मुझको सुनने के बाद। कभी कभी जो है ना किशन ज्यादा गंभीरता से आती है, भगत गर्म हो जाता है, उसे भी बड़ी प्यास लगती है, और फिर आप लोग भी सुनेंगे, आपको भी प्यास लगेगी, तो आप भी कुछ पी लीजिएगा पानी, तो उससे बंदा ठंडा रहता है नीर से, है ना? क्योंकि ये हमारे अंदर ना अग्नि अग्नि उत्पन्न होती है जब कुछ खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए भी अग्नि एक कृष्ण नाड़ी करके होती है। कृष्ण जी खुद बताते हैं वो नाड़ी स्वयं में हूँ। वैसे तो सब कुछ ही कृष्ण है, श्री कृष्ण खुद स्वयं ही सब कुछ है। तो आगे बताते हैं, तथा गोरक्षा हेतु कौन से होते हैं? गोरक्षा हेतु तृतीय श्रेणी के लोग, वैश्य, है ना? कृषि गोरक्षा बिजनेसमैन, हाँ जी, कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावयम। और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज की तीनों उच्च श्रेणी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये शूद्र होते हैं जो चौथी श्रेणी, जो झाड़ू फेरते हैं, शेड्यूल कास्ट लोग, है ना? ये इनको क्या है कि क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण का सेवक, है ना? ये नहीं, आजकल ना यही लोग, मेरे भी ज्यादातर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस तरह के ज्यादा फ्रेंड मेरे यही लोग हैं। को आए भक्त ये होते हैं, भक्त लोग यही होते हैं। ब्राह्मण जो आजकल के पंडित है, वैष्णवों का बात नहीं कर रहे हैं हम, आजकल के पंडित ही जो मीट मुर्गे वाले कर्मकांडी भी, इतना पैसा दे दो 10,000, ये 5,000 में यज्ञ कर दूंगा घर आके, अपना पेट पालन सोच रहे। ये वैष्णव नहीं ये काम करेगा। मैं आपसे कोई प्रभु पैसे ले रहा हूँ बताओ? शील प्रभुपाद कभी करते थे ये जो भागवतम की है, वो कहते मैं नहीं किसी से कुछ लेता, जो इनका श्रद्धा हो वो देते हैं, और वो भी कहाँ लगाते हैं? मंदिर में। खुद अपने पास कुछ नहीं रखते, सब लोगों का सेवा, किशन का सेवा। अभी भी उनकी वजह से ऐसा है कुछ, बस भगवान का सेवा किया, देख लो समाज का। ओ शील प्रभुपाद ये कह गए मेरे बच्चों को नहीं जाएगा कुछ, जो उत्तराधिकारी होगा, जो अच्छे से वैदिक नियमों का पालन किया है, उनका शिष्य है, जैसे आगे जो 55 साल से सेवा की है, वही गुरु लोग हैं। ऐसे नहीं शील प्रभुपाद ने किसी को संपत्ति बांट दी, कह रही जो हकदार होगा, जो अच्छे से चारों नियमों का, वैदिक नियमों का पालन करेगा, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, उसी को। देखो भगवान सब कुछ मैनेज करते हैं, आगे पार्षद भेजे हैं वो भी मैनेज करते हैं, तो भगवान की आज्ञा में हो रहा है सबका। अगर आज्ञा के बाहर कुछ भी करेंगे खुश नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। वो बताया था ना, टेम्परेरी रिलीफ होता है, उसको प्लेजर हैप्पीनेस मान बैठे, खुजली वाला, विच कम्स विद ए पैकेज ऑफ सफरिंग। वही ना कि खुजली हो रही जी, कर ली, दोबारा कर ली, थोड़ा रिलीफ मिल गया, उसको खुशी मान बैठे। ऐसा नहीं उपाय कर रहे कि खुजली खत्म हो, खुजली हो ही ना, भक्ति नहीं करेंगे, है ना? नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट चलो और कर लेते हैं, 2-5 मिनट खत्म करेंगे। ये बहुत पावरफुल है, और क्या है कि मैं ना इसका एक आधा ये पढ़ दूं तो आपको भी आनंद आ जाएगा, आपको थोड़ी चीजें पता चल जाएंगी। यहाँ तक पढ़ेंगे बस, ठीक है? ये लास्ट एक पेज और, 1 पेज मोर, ठीक है? मैं जल्दी पढ़ देता हूँ। हाँ जी, बस एक पेज, बहुत ताकत मिलेगी, सच कह रहा हूँ। चलो 2 दिन की एंजाइटी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो वैदिक नियमों तथा विधानों से विहीन समाज मानवता के लिए तनिक भी सहायक नहीं हो सकता, है ना? जो आदर्श समाज की इस प्रणाली का अनुसरण नहीं करता, उसे 5वीं श्रेणी का माना जाना चाहिए। जो शूद्रों में भी नहीं, नीचे चंडाल होते हैं, जैसे वो, जैसे मोची गाय का वो मिल गया
मरी हुई गाय मिल गई हम्म, तो चमड़ा उसका चमड़ा, बूट और वो हाँ। कर लेना। बट कहते हैं कि वो गुणों से होते हैं। अगर चंडाल भी जो भक्ति करने लग जाए और अपने कामों से सवर जाए तो वो जन्म से नहीं होते, गुणों से होते हैं। और ब्राह्मण भी पैदा होकर अगर भक्ति नहीं कर रहा तो चंडाल से भी नीचे माना जाता है। तो वैदिक सिस्टम में सब कुछ बताया गया। कलयुग का भी बताया गया क्या होगा, कैसे हो रहा है। वैदिक ये भी कह रहा तो कैसे है, वेद पुराण खुद ही कह रहे हैं मुझको पढ़ो, शांत रहना है, ज्ञान चाहिए, अनंत चाहिए, है ना, मंदिर जाओ, माला करो। वेद सब कुछ बता रहे हैं। वेदों, भगवान ने वेदों को आज्ञा दी है और भगवान की वाणी इन वेदों में लिखी गई है। कहते जो लकड़ी से जो बनते हैं ना किताब, गत्ता, पेज, जिस पे भगवान गीता लिखी जाती है, वो उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है पेड़, क्योंकि भगवान की वाणी उन पे लिखी गई। हरि बोल। तेषां कुपथ दृष्टनाम पतताम तमसी अध ये श्रद्धेयु वचते वे मजंती अश्वपलवा इव। जो नेता अज्ञानी हैं और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वह वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे ही हैं। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों सहित पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्य को कुमार्ग पर ले जाते हैं वह अपने अनुयायियों सहित नरक को जाते हैं। देख रहे हैं गुरु कैसे ज्ञान का प्रकाश करते हैं और ज्ञान का अंधकार दूर होता है। तो शील प्रपाद असली सोसाइटी में क्रांति लाए हैं। इनको पढ़ेंगे तो खुद में क्रांति आएगी, खुद को खुशी मिलेगी, आनंद आएगा, फिर दूसरे को भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए गुरु को समर्पित होना बहुत जरूरी है। फिर गुरु करता है जो करता है, फिर वो नहीं, इंसान नहीं करता, बस गुरु को समर्पित होना हमें सीखना चाहिए। तो तात्पर्य में क्या कहते हैं, शील प्रपाद की जय। तात्पर्य में शील प्रपाद बताती है, वैदिक ग्रंथों श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 20वां अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, निरिधे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। हम सभी बद्ध जीव अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं। देखो जो मैं बोलता हूँ शील प्रपात की कृपा से वही आगे आ जाती है ना चीज। जैसे मैं इसी की बात कर रहा था अभी कि अज्ञान को करने कराने वाले तो वही है। अगर साधना अच्छे से करेंगे, फिर शील प्रभुपाद ही करते हैं, हम नहीं करते। इसमें ये भी बता रहे हैं ना कि हमें गुरु को धारण करना चाहिए। जी बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अभी आगे आएगा। हम सभी बद्धजीव अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, किंतु सौभाग्यवश हमारा मनुष्य शरीर हमें सागर को पार करने का सुअवसर प्रदान करता है, क्योंकि ये एक बहुत उत्तम नाव के समान है। सो नाउ यू नो हाउ वैल्यूएबल इज दिस ह्यूमन बर्थ। जैसे मैं कल कह रहा था कितनी योनियां कट ली, अगर अभी भी भक्ति को टाइम नहीं दे पा रहे और इधर उधर के कामों में टाइम दे रहे हैं तो कैसे पार होंगे? फिर भटकते रहेंगे जंतु जीव बन के। बड़ा मुश्किल है भाई। जब गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देशन करते हैं, जैसे कि शील प्रपात हमारा कर रहे हैं, तो ये सरलता पूर्वक सागर को पार कर लेती है। यही नहीं, वैदिक उपदेश रूपी अनुकूल हवाओं के द्वारा नाव को पार करने में सहायता मिलती है। यदि कोई इस अज्ञान सागर को पार करने की समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता तो वह निश्चय ही आत्मघात करता है। जो पत्थर की बनी नाव में सवार होता है, समझो वह डूब गया। सिद्ध अवस्था प्राप्त करने हेतु मानवता को सबसे पहले उन छद्म नेताओं का परित्याग करना होगा जो पत्थर की नाव सामने लाते हैं। समस्त मानव समाज ऐसी भयावह स्थिति में है कि इसे बचाने के लिए वेदों के आदर्श उपदेशों का पालन करना आवश्यक है, जरूरी है। ऐसे उपदेशों का सार श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उपलब्ध है। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य उपदेशों को ग्रहण ना करके गीता के ही उपदेशों का अनुसरण करे, क्योंकि उसमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण करने का आदेश सुस्पष्ट मिलता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य समस्त धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। किसकी? कान्हा जी की, है कि नहीं? भले ही कोई श्री कृष्ण को पूर्ण
पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार ना करे, किंतु उनके उपदेश इतने उच्च तथा मानवता हेतु इतने उपयोगी हैं कि उनका पालन करने से मनुष्य बच सकता है और दूसरों को भी बचा सकता है। अन्यथा वह योग की व्यायाम संबंधी विधियों तथा अनधिकारिक चिंतन ध्यान के द्वारा ठगा जाता है। ये मैं अब आज आपको बता रहा था ना, व्यायाम भी उतना काम नहीं आएगा, सेवा में व्यायाम भी लग जाएगा। आप योगा पूछ रहे थे, आपको बता रहा था कृष्ण भावना अमृत खुद स्वयं ही एक योग है, फिट भी रखेगा, ज्ञान भी, आनंद भी, अंदर से कृष्ण गाइडलाइन दे रहे हैं, और क्या चाहिए। वही ये चीज बताई है, योग की व्यायाम संबंधी विधियों तथा अनधिकारिक चिंतन ध्यान के द्वारा ठगा जाता रहेगा। इस प्रकार वह पत्थर की नाव में सवार होता रहेगा। अरे वो शील प्रभात बड़ा बहुत पावरफुल है। मैं कल भी यही पढ़ रहा था, तो मैंने कहा इसको रिपीट किया जाए। जो समस्त यात्रियों सहित डूबती रहेगी। दुर्भाग्यवश यद्यपि अमेरिकी लोग भौतिक अव्यवस्था से उभरने के लिए उत्सुक तो दिखते हैं, किंतु कभी कभी वे पत्थर की नाव बनाने वालों का समर्थन करने लगते हैं। इससे उनका लाभ नहीं होने वाला। उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त उचित नाव को ग्रहण करें, तब वह सरलता से बच सकेंगे। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। अश्म में पल्लवो येषाम ते यथा मजंतम पल्लवम अनुमज्जन्ति तथेति राजनीत्योपद्रेष्टिषु सवस्वेषु कोपो व्यंजित। यदि ये समाज राजनीति के द्वारा निर्देशित होता रहेगा और एक राष्ट्र दूसरे के ऊपर हावी होता रहेगा, तो ये अवश्य ही पत्थर की नाव के समान डूब जाएगा। जैसे आजकल वो इजराइल और उसके पीछे लगी हुई है ना, कौन सी कंट्री है छोटी, उसको पकड़ा हुआ है। अभी देख लो, पहले रूस और उसके यूक्रेन के कितना उन्होंने फाइट किया। मैं ख्याल अब कर लिया यूक्रेन कब्जे में, नहीं किया, अभी भी लड़ाई ऐसी मरी, वही बता रहे हैं। तो अवश्य ही पत्थर की नाव के समान डूब जाएगा। तो शील प्रपात उस टाइम भी देख रहे थे, वो पार्षदों की तो दिव्य दृष्टि भी रहती है ना, वो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गुरु हैं, गुरु की तो दृष्टि अपार है, वही बचा रहे हैं, हमको भी तो वही बचा रहे हैं। अगर जितना यहाँ पर चलते रहेंगे उतना ही जो हमारा जो अभी कह रहे हैं जैसे भक्ति का टेस्ट लगा है, वो लगाया तो गुरु नहीं है, गुरु की कृपा से मिला, वही बचा रहे हैं ना, हम तो कुछ भी नहीं। तो देख लो गुरु की दिव्य दृष्टि है यार, उसको पता है आने वाले समाज में क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, क्या गुरु जानता है सब। गुरु भगवान के समान है, तभी तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। और प्रपात जी ने इस बारे में भी क्लियर किया है। प्रपात जी कहते हैं जो बेटे भगवान का पहला नंबर है, फिर गुरु है। भगवान जो है सेव्य गुरु है, जिनका सेवा होना चाहिए, और जो गुरु है ये समझो तुमको उसका सेवा तो करना है, पर वो सेवक गुरु है और भगवान सेव्य गुरु। ये भी चीजें समझनी चाहिए। श्रील प्रपात अच्छे से समझाते हैं, कितना डिटेल में समझाते हैं। एक्चुअली मुझको लोग कहते हैं आप समझाए, आप डिटेल नहीं, मैं तो एज इट इज वो बोल रहे हैं, मेरे अंदर प्रपात ही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उनको सुनता पढ़ता हूँ, जिसको सुनेंगे पढ़ेंगे वही तो बोलेगा, है ना। चलिए प्रभु जी, फिर आप जी ऐसे थोड़ा टाइम दो, ये यहाँ तक करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे चीजें नहीं होती, आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आप धीरज रखिए, ठीक है। धीरज रखेंगे तो ये आपके आने वाले टाइम में भी काम आएगा। हम आपके बेनिफिट के लिए बता रहे हैं, कोई नहीं, मैं 5 मिनट और लूंगा बस लास्ट। इससे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। जल्दबाजी करेंगे तो उद्धार नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है ना, ये जल्दबाजी कर रहा है समाज, चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि टाइम हो जाएगा, अरे प्रॉपर्टी, अरे ये, अरे वो, मेरे पास टाइम कम है। जो असली टाइम है तो यही है, अंश इसकी सेवा में रहेगा तभी खुश रह सकता है ना। तो अब देखो, जीवन का उद्देश्य समझने, ईश्वर को जानने तथा मानव उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्यों को कृष्ण भावना अमृत की शरण लेनी चाहिए। आई विल टेक 2 minutes ऑफ योर टाइम, ये लास्ट श्लोक, ओके। अत अहम अमर आचार्यम अगाध दिशणम द्विजम प्रसाद ईश्ये निषट शीर्षणा तत्चरणम स्पृशन। भावार्थ है, राजा इंद्र ने कहा
अतः अब मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वह समस्त ज्ञान से पूर्णता अवगत है और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। जैसा अभी बताया, गुरु का दिव्य दृष्टि होता है, गुरु सब जानता है, गुरु पार की नजर रखने वाला होता है, और वही हमारी नजर, हम तो अंधे हैं, वो हमको नजर दे के चलाता है ना। तो सात गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वह समस्त ज्ञान से पूर्णता अवगत है और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। अब लास्ट तात्पर्य पढ़ते हैं। चेत होने पर राजा इंद्र की समझ में आया कि वह अपने गुरु बृहस्पति का निष्ठावान शिष्य नहीं है। अतः उसने निश्चय किया कि अब वह निषट अर्थात निष्कपट बनेगा। निषट शीर्षणा तच्चरणम स्पर्शन। उसने अपने गुरु के चरणों को सिर से स्पर्श करने का निश्चय किया। सिर से कैसे स्पर्श किया जाता है? जब हम दंडवत प्रणाम करेंगे, उनके चरणों पे अपना माथा रखेंगे, वो होता है। अभी तो हम दंडवत प्रणाम दूर से करते हैं, पर इंद्र ने क्या निश्चय किया कि मैं अपना सिर को उनके चरणों से स्पर्श करूंगा। इस उदाहरण से हमें शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा व्यक्त इस नियम को सीखना चाहिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि। गुरु की कृपा से भगवान श्री, हाँ जी, ये मंगल आरती का लास्ट है। ये शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, यस्य प्रसादात, जो हम गाते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि। इसका भावार्थ है, गुरु की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। बिना गुरु की कृपा के मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। शिष्य को कभी भी अपने गुरु के प्रति दंभी और कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। ये सबको मैं बता देना चाहता हूँ, सब देख ही रहे हैं। ये पॉइंट टू बी नोटिस्ड है, अंडरलाइन किया जाना चाहिए। कहते भी हैं, सबको पता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हरि बोल। शिष्य को कभी भी अपने गुरु के प्रति दंभी और कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 17वां अध्याय 27वें श्लोक में गुरु को आचार्य कहा गया है। आचार्य माम विजानियान। श्री भगवान का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु को ही साक्षात श्री भगवान मानकर उनका आदर करे। नाव मन्येत कहिचित। कभी भी आचार्य का नादर ना करे। ना मर्त्य बुद्ध्या सुयेत। आचार्य को कभी सामान्य जन नहीं समझना चाहिए। कभी कभी अधिक परिचय से अनादर होता है, किंतु आचार्य के साथ व्यवहार करते समय मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए। अगाध दिशणाम द्विजम। इन्होंने 3-4 श्लोक वन लाइनर ये लिख लिख के बता दिए हैं, अर्थ भी दे दिया, और ये बहुत पावरफुल है, ये ध्यान से समझने वाले हैं। अभी तो चलो सिंपल भाषा में जितना समझ आ रहा है, इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो ज्यादा रिपीट होके अंदर आएगा। तो कल समझा देना ना। हाँ जी, ये बस लास्ट है। अगाध दिशणाम द्विजम। आचार्य पूर्ण ब्राह्मण होते हैं और वह अपने शिष्य के कर्मों के निर्देशन की अपार बुद्धि रखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शी। ये मैं जानता हूँ, ज्ञानी ना तत्वदर्शी ना, तो मुझे याद था। गुरु के निकट जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वह सत्य को जानने वाले आत्म ज्ञानी महापुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। मनुष्य को गुरु की शरण में पूर्ण रूपेण जाना चाहिए और सेवा द्वारा, सेव्या यानी कि सेव्या भी बोलते हैं, सेवा द्वारा अधिक आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए इतना ही प्रभु जी।
हरि बोल दोस्तों, हरे कृष्णा प्रभु जी।